क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप आधी रात को अचानक जाग गईं, लेकिन आपको समझ नहीं आया कि क्यों? आप बहुत थकी हुई हैं और गहरी नींद में थी, लेकिन अचानक आपको ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी चीज ने आपको जगा दिया हो, पर आप पक्का नहीं कह सकती कि वह क्या था। अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है तो चिंता न करें, आप अकेली नहीं हैं। आज के वीडियो में आप असली कारण जान पाएंगे कि परमेश्वर आपको रात में क्यों जगाते हैं और इसका क्या मतलब है। लेकिन उससे पहले कृपया लाइक बटन दबाना न भूलें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे जैसे दिन ढलता है और रात का आकाश छा जाता है, अच्छी नींद लेने जैसा सुखद और कुछ नहीं होता। चाहे वह दिन भर के काम की थकान के बाद का आराम हो या शहर में घूमने के बाद सो जाना, नींद हम सभी को शांति का एहसास दिलाती है। लेकिन परमेश्वर कभी कभी हस्तक्षेप क्यों करते हैं और हमें हमारे आराम के समय के बीच में क्यों जगाते हैं, जबकि वे जानते हैं कि यही एकमात्र समय है जो हमारे पास आराम करने के लिए है। देखिए, हम एक आत्मिक दुनिया में रहते हैं जिस पर दो बड़ी ताकतों का शासन है, अच्छाई और बुराई। और हम माने या न माने, आत्मिक दुनिया पूरी तरह से भौतिक दुनिया पर शासन करती है। लेकिन जो हम अक्सर भूल जाते हैं वह यह है कि जब हम अपने बिस्तरों में गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब भी दुनिया चलती रहती है और वैसे ही आत्मिक युद्ध, स्पिरिचुअल वॉरफेयर की उपस्थिति भी बनी रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में होने वाली ज्यादातर बुराई रात में ही क्यों होती है? क्या आपने कभी सोचा है कि अंधेरे को अक्सर बुराई के साथ क्यों जोड़ा जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि शैतान को अपनी शरारती गतिविधियों को अंजाम देने और पकड़ में न आने के लिए रात का समय सबसे अच्छा लगता है। सच तो यह है, अगर परमेश्वर हमें उन आत्मिक चीजों के बारे में जागरूक कर दे जो रात में पर्दे के पीछे चलती हैं, तो हम में से अधिकांश लोग पूरी तरह जागते रहेंगे। हम सोने के बजाय प्रार्थना करने में समय बिताएंगे। पहला यूहन्ना 5:19 हमें बताता है, और हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। जब परमेश्वर आपको आधी रात को जगाते हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वे चाहते हैं कि आप प्रार्थना करें और उन बुरी ताकतों का मुकाबला करें जो आपके खिलाफ एकजुट हो गई हैं। मत्ती 13:25 में बाइबल हमें बताती है, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। दूसरे शब्दों में, हमारी नींद के दौरान शैतान हमारे जीवन में अराजकता और विनाश लाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा होता है। इसी खामोश लेकिन बुरे एजेंडे का मुकाबला करने के लिए परमेश्वर हमें रात में अप्रत्याशित रूप से जगाते हैं। यह उनका आपको एक चेतावनी भेजने का तरीका है कि आत्मिक दुनिया में क्या हो रहा है जिसे आप देख नहीं सकती। यह अप्रत्याशित और विघ्न डालने वाला लग सकता है, लेकिन इसका एक कारण है। बिल्कुल गेहूं और जंगली बीज के दृष्टांत की तरह, वे जानते हैं कि आपका दुश्मन हमेशा घात लगाए बैठा है और अंदर आने का रास्ता ढूंढ रहा है। वे आपकी रक्षा करने और आपको सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी जब आपको इसका एहसास नहीं होता। वे आपकी कमजोरियों को समझते हैं और देख सकते हैं कि आप कब खतरे में हैं। वे दुश्मन की योजनाओं पर नजर रखते हैं, हमेशा सतर्क और हमेशा मौजूद रहते हैं, ताकि जब आप सो रही हों तो आपको कोई नुकसान न पहुंचे। यह इस तरह काम करता है। शैतान जानता है कि रात में हम सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। वह जानता है कि एक सोता हुआ व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर सकता। वह जानता है कि जब वह सो रहा होता है तो वह अपनी बाइबल नहीं पढ़ सकता। वह यह भी जानता है कि एक सोता हुआ व्यक्ति अपने आसपास के माहौल के प्रति सचेत नहीं होता। इसलिए रात में जब अंधेरा होता है और दुनिया सो रही होती है, तब दुश्मन या शैतान अपना काम करने के लिए चुनता है। उसी समय परमेश्वर आपको जगाने और प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करना शुरू करते हैं, क्योंकि चोर को पकड़ने का सबसे अच्छा समय वह है जब वह चोरी कर रहा हो। वास्तव में जिस समय परमेश्वर हमें रात में प्रार्थना करने के लिए जगाते हैं,
वह वही समय होता है जब शैतान हमें और भी अधिक नींद का एहसास कराना चाहेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब प्रार्थना करने के लिए जागने की बात आती है तो आपको बहुत अधिक नींद क्यों आती है? याद है कि कैसे यीशु के चेले भी गतसमनी के बगीचे में यीशु के गिरफ्तार होने से ठीक पहले गहरी नींद में सो गए थे। यह कोई संयोग नहीं है कि जिस समय आपको सबसे अधिक नींद आती है वही वह समय होता है जब आपको वास्तव में प्रार्थना करनी होती है। यदि आपको अपना फोन चेक करने या किसी मैसेज का उत्तर देने के लिए उसी समय जागना पड़े तो आप इतनी थकान या नींद महसूस नहीं करेंगी। लेकिन जब प्रार्थना की बात आती है तो शैतान यह सुनिश्चित करता है कि वह आप पर नींद की तीव्र इच्छा के साथ हमला करे। आप उसकी बाहों को अपने चारों ओर महसूस करती हैं, जो आराम के मीठे लेकिन खोखले वादे फुसफुसाती हैं। वह आपको बिस्तर में रहने के लिए ललचाता है, यह कहते हुए कि वैसे भी प्रार्थना करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ सकता। वह आपसे कहता है कि सिर्फ प्रार्थना करने के लिए अपनी नींद खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। वह आपसे कहता है कि प्रार्थना सुबह के लिए छोड़ दो और सब कुछ ठीक है। लेकिन वह गलत है। जब भी परमेश्वर आपको आधी रात को जगाते हैं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने दुश्मन को आप पर हमला करते हुए देखा है और वे चाहते हैं कि आप आत्मिक रूप से कमान संभालें। प्रार्थना एक शक्तिशाली इलाज हो सकती है। यह आपको दुश्मन द्वारा आपके खिलाफ बनाई गई किसी भी योजना का मुकाबला करने और उसे नष्ट करने में मदद करती है। शैतान जानता है कि अगर आप स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लेंगी और प्रार्थना करेंगी तो आप उस पर हावी हो जाएंगी। इसीलिए वह नींद की लहरें भेज रहा है जो आपको कोई भी कदम उठाने से रोकने के लिए काफी हैं। ये संयोग नहीं है। वह जानता है कि प्रार्थनाओं में शक्ति है और वह नहीं चाहेगा कि आप कोई भी ऐसी आत्मिक गतिविधि करें जो उन योजनाओं में बाधा डाले जो उसने आपके खिलाफ बनाई हैं। प्रार्थना करने के लिए जागना एक मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन जो लोग परमेश्वर की पुकार पर ध्यान देते हैं उन्हें आत्मिक जीत का इनाम मिलता है। आपको जितनी अधिक नींद आए, आपको अपनी प्रार्थनाओं में उतना ही अधिक प्रयास करना चाहिए। जैसे ही आप प्रार्थना करना शुरू करती हैं और जैसे ही आपकी आवाज उठती है, वैसे ही उनका, परमेश्वर का संकल्प भी उठता है। शैतान जानता है कि उसकी योजनाएं विफल हो गई हैं और आपकी प्रार्थनाओं के साथ उसकी कपटपूर्ण योजनाएं उजागर हो गई हैं। सच तो यह है कि बहुत से लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी समस्याओं से घिरे रहते हैं, लेकिन वे अक्सर यह महसूस करने में असफल रहते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें पहले ही 1 या 2 बार प्रार्थना करने के लिए जगाया होगा। उन्होंने शायद सपनों और दर्शनों के माध्यम से उन्हें उनकी परेशानियों के बारे में पहले ही बता दिया होगा, लेकिन वे कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त सचेत नहीं थे। अय्यूब 40:5 में लिखा है, मैं 1 बार कह चुका हूँ परंतु अब और उत्तर न दूंगा, वरन 2 बार कहा है परंतु अब और कुछ न कहूँगा। इससे पता चलता है कि परमेश्वर हमसे अक्सर बात करते हैं, लेकिन हम बस ध्यान नहीं देते। अज्ञानता को अपने विश्वास के पतन का कारण न बनने दें। रात में उठने और परिश्रम से प्रार्थना करने की उस प्रेरणा का पालन करें। हर बार आप अपने आप को हर छिपे हुए दुश्मन पर ऐसी जीत हासिल करते हुए पाएंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बाइबल में पतरस को जेल में कैद रखा गया था और अगले दिन उसे फांसी दी जानी थी। रात का समय था जब एक स्वर्गदूत जेल में आया और प्रेरित को उसकी नींद से जगाया। जब पतरस ने जेल के खुले दरवाजे देखे तो वह स्वाभाविक रूप से हैरान था। उसे नहीं पता था कि उसे अपने प्रभु का एक संदेशवाहक दिया गया है और उसने जल्दी ही महसूस किया कि यह उसकी आजादी का एक मौका था। उसने ध्यान दिया और जेल से बाहर स्वर्गदूत के पीछे हो लिया और उसकी आज्ञाकारी का परिणाम यह हुआ कि वह आजाद हो गया और निश्चित मृत्यु से बच गया। ज्यादातर लोग बहाने बनाते हैं, यह दावा करते हुए कि वे बहुत थक गए हैं या उनका प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन पतरस समझ गया था कि प्रभु की आज्ञा मानना आराम से बेहतर है।
इसलिए बहाने बनाने और बिस्तर में रहने के बजाय पतरस जाग गया, स्वर्गदूत के पीछे गया और आजाद हो गया। एक और उदाहरण युवा शमूएल के जीवन में देखा जा सकता है। जब शमूएल एक छोटा लड़का था तो उसे परमेश्वर ने आधी रात को बुलाया जब वह सो रहा था। कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है, शमूएल ने जवाब दिया। और उसी पल परमेश्वर ने अद्भुत संभावनाओं की एक दुनिया खोल दी। अगर शमूएल ने आलसी होना चुना होता और इसके बजाय सोता रहता तो वह शायद कभी वह महान व्यक्ति नहीं बन पाता जो वह था। इस कहानी से यह स्पष्ट है कि जब परमेश्वर चाहते हैं कि हम रात में जागें और प्रार्थना करें तो हमें अपने विश्वास पर भरोसा करना चाहिए और उनकी पुकार का पालन करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हमेशा पूरी रात जागकर प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब है कि अगर परमेश्वर हमें प्रेरित करते हैं तो हमें करना चाहिए। जब हम रात में जागते हैं तो बस करवट बदलना और वापस सो जाना आकर्षक हो सकता है, लेकिन इन पलों को गंभीरता से लेना और यह सुनना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे होंगे। भले ही बिस्तर में रहना और सोना कितना भी आकर्षक क्यों न हो, उनके निर्देश का पालन करने का महत्व स्पष्ट है। आप सोच सकती हैं कि परमेश्वर हमें ये प्रेरणा देने के लिए दिन के बजाय रात का समय क्यों चुनते हैं। लेकिन सच तो यह है कि परमेश्वर आपको किसी भी समय प्रेरित कर सकते हैं, चाहे वह दिन हो या रात। दिन के दौरान हम अक्सर परमेश्वर की आवाज सुनने और आत्मिक खतरों को पहचानने के लिए अपनी गतिविधियों में बहुत अधिक विचलित हो जाते हैं। लेकिन जब हम सोते हैं और शैतान अपनी योजना बनाना शुरू करता है तो परमेश्वर हमारी आंखें खोल सकते हैं ताकि हम सत्य को पहले से कहीं बेहतर देख सकें। भले ही यह प्रार्थना के बस कुछ ही मिनट हों, यह हमारे जीवन में और हमारे खिलाफ लड़े जा रहे आत्मिक युद्ध में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यदि हम परमेश्वर के लिए समय निकालने से इनकार करते हैं तो हम पहले ही लड़ाई हार चुके हैं। इसमें समय, ध्यान और प्रतिबद्धता लगती है, लेकिन जब आप परमेश्वर से जुड़ने के लिए रात की शांति में उठने की आदत बना लेती हैं, तो अनदेखी आत्मिक लड़ाइयाँ जीती जा सकती हैं। आप हैरान रह जाएंगी कि हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बिताए गए कुछ पल आपकी आत्मा के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। हर बार जब आप जागें, तो अपना फोन उठाने या अपने दोस्त से बात करने से ठीक पहले सबसे पहले परमेश्वर से बात करें, क्योंकि केवल वे ही आपको मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से सुरक्षित जीवन की गारंटी दे सकते हैं। एक व्यक्ति जो रात में 1 घंटा प्रार्थना करता है वह उस व्यक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली है जो दिन में 1 घंटा प्रार्थना करता है। कोई आश्चर्य नहीं कि यीशु ने ज्यादातर समय पूरी रात प्रार्थना करने में बिताया, क्योंकि वे प्रार्थनाओं के पीछे की शक्ति को समझते थे। हालांकि अक्सर हमारी आंखों से छिपा होता है, लेकिन जो हमारे खिलाफ आ रहा है वह उन शक्तिशाली और प्रेमपूर्ण योजनाओं की तुलना में कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर के पास हमारे लिए हैं। जब हम उनका आदर करते हैं और उनमें विश्राम करते हैं तो वे रात में हमारी देखभाल करेंगे और हमारी आत्माओं को सुरक्षित रखेंगे। तो अगर आप खुद को आधी रात में जगा हुआ पाती हैं, तो निश्चिंत रहें कि परमेश्वर के पास आपको बताने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। वे बस आपके सुनने का इंतजार कर रहे हैं। तो यह थी आज की बात। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद है तो कृपया बेझिझक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।